नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव शक्ति साधना ज्ञान चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी और नई साधना लेके आया हूं, जो भगवान श्री कृष्ण के गढ़ की है। तो ये गढ़, इसका नाम YouTube पर पहली बार ये साधना आ रही है, तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें और करें। ये साधना जो भगवान श्री कृष्ण के गढ़ है, भगवान श्री कृष्ण के 2 गढ़ हैं, तो उसमें से मैं एक गढ़ की साधना देने जा रहा हूँ। तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनें और ये साधना किसी गुरु सानिध्य में करें या फिर किसी जानकार के अंडर रहकर करें। ये साधना 41 दिनों की है और इस साधना में जो अनुभव होंगे वो आपको बहुत अच्छे अनुभव वाली साधना है ये। इसमें कोई भी आपके शरीर पर नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा और ना तो इसमें कोई आपको डरावने अनुभव होंगे। ये साधना आपको लेकिन फिर भी गुरु सानिध्य में किसी जानकार के अंडर करनी है और हमारा काम प्रचार करने का है, तो हम कर रहे हैं। तो कृपया इस साधना को आप ध्यानपूर्वक सुने। इस साधना में आपको मैं विधि बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। तो ये साधना किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं, जो शुक्ल पक्ष का प्रथम गुरुवार पड़ेगा, या फिर आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, या फिर एकादशी से शुरू कर सकते हैं। तो इस साधना में एकादशी शुक्ल पक्ष की होनी चाहिए और पूर्णिमा पे करें, या फिर आप किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। तो ये साधना आपको 41 दिन करनी है और इस साधना में आपको विशेष ख्याल ये रखना है कि आप किसी भी स्त्री के बारे में बुरा ना सोचें और ना किसी पुरुष के बारे में बुरा सोचें और ना किसी के बारे में आपको बुरा बोलना है, ना बुरा कहना है आपको। और ये साधना पूर्ण ब्रह्मचार्य से होगी, संकल्प लेके ही होगी। अन्यथा ये साधना आपको संकल्प लेके ही करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपको सिद्ध नहीं होगी। बगैर संकल्प की सिद्ध नहीं होगी ये साधना आपको। तो इस साधना में आपको सामान क्या क्या चाहिए, तो आपको सामान लेना है। ये इसके लिए माला चाहिए आपको, तुलसी की माला भी चल जाएगी और कमलगट्टे की माला भी चल जाएगी। तो दोनों में से कोई एक माला चूज़ कर लें और मेरे ख्याल से आप तुलसी की माला लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इसमें आपको तुलसी की माला और एक पीला आसन और पीले ही आपके वस्त्र रहेंगे और पीले ही आपके सर के ऊपर कपड़ा रहेगा। तो ये साधना धनसुखा की है, जो श्री कृष्ण के गढ़ है जिनका नाम धनसुखा है, उनकी साधना है। तो ये आपको धन देते हैं, आपके धन के मार्ग खोलते हैं और जहाँ से भी धन नहीं आ रहा हो वहाँ से आपको ये अपने भगत को धन सुख देते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण के गढ़ है कहाँ है, ये इनका नाम धनसुखा है। तो इनके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको 5 तो जो गुलाब की धूप आती है उसका उपयोग करना है, या फिर आप इसमें जो सफ़ेद
किसी भी फूल का उपयोग कर सकते हो आप, अगर गुलाब के नहीं मिल रहे हैं तो। वैसे सफ़ेद फूल भी ले सकते हो, पीले भी ले सकते हो। तो 11 फूल आपको, मैं तो कहूँगा आप पीले फूलों का उपयोग करो इसमें। पीले फूल आपको 11 चाहिए, और 11 पीले फूल। और जो आपको एक चौकी लेनी है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो रख लेनी है। तो भगवान श्री कृष्ण के फ़ोटो के आगे आपको ये साधना करनी है, और इनसे दुआ फरियाद करनी है कि मैं आपका ये गढ़ चाहता हूँ, आप कृपया आप अपना गढ़ देने की कृपा करें। तो ये साधना जो है, ये आपको किसी भी कमरे में, एकांत कमरे में साधना शुरू करनी है। तो आपको साधना शुरू करने से पहले आपको सामग्री, मैं आपको 5 तो 11 तो पीले फूल चाहिए, और 11 ही आपको धूप बत्ती चाहिए, 11 धूप बत्ती, और 11 ही आपको इसमें जो 11 कमलगट्टे के जो बीज आते हैं वो चाहिए, कमलगट्टे के बीज 11। तो वहाँ पर धर के, और तुलसी के पत्ते भी चाहिए 11 आपको, तुलसी के पत्ते 11 चाहिए। और इसमें आपको, अगर भोग में आप मिश्री भी लगा सकते हो, या फिर आप भोग में आप इनको जो पंचामृत होता है उसका भी भोग लगा सकते हो, या फिर कोई भी सफ़ेद मिठाई का, या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हो, पीली मिठाई का भोग लगा सकते हो। ज़्यादातर आप पीली मिठाई का उपयोग करें इसमें, पीले छेने ले सकते हो आप। तो आप इसमें आपको, और वो भी नहीं हो आपके पास, तो आप अपने घर पर आटे की पंजीरी बना ले, जो आटा अकूर के पंजीरी बना लें, और उसमें चीनी मिक्स कर दें, थोड़ी बहुत पंचमेवा डाल दें, और दही में थोड़ी सी शक्कर मिला के उसको चिन्नामित्त बनाकर आप उसको भोग में लगा सकते हैं। और इसमें साधना में जो मंत्र रहेगा ये भोग लगना है। और इसमें जो लास्ट आपका, आप नित्य इसमें तुलसी और कमलगट्टे से और सामग्री में मिलाकर, और थोड़ा सा शहद मिलाकर हवन कर सकते हैं, और थोड़ा घी मिलाकर तुलसी, कमलगट्टा, शहद मिलाकर हवन कर सकते हैं। हवन में आहुति दे सकते हैं। मतलब ये मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको कम से कम 108 आहुति तो देनी है। ये 11 मंत्र सुबह शाम जपना पड़ेगा। मंत्र दोनों टाइम की साधना है। 11 माला सुबह, 11 माला शाम को जपनी पड़ेगी। और इस साधना में आपको पूर्ण नियम का प्रॉपर पालन करना है। तो आपको मैंने सामान बता दिया है, और इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, इतना ही थोड़ा बहुत सामान लगेगा। तो आप कृपया एकत्रित कर ले और फिर साधना में बैठें। तो ये साधना संकल्प लेके होगी, और इस मंत्र में बताने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम धन सुखाय सर्व सुखाय देहि देहि नमः। ओम धन सुखाय सर्व सुखाय देहि देहि नमः। ये मंत्र है, तो कृपया से ध्यानपूर्वक जपे, और ये आपको हर आपके धन को
भक्त को अपने ज़्यादा से ज़्यादा धन देने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद। हर हर महादेव।